हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंड ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रीजनिंग सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था एनालॉगी, जिसमें हम नंबर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी या अल्फ़ाबेट एनालॉगी जिसे हम कहते हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल को विजिट कर सकता है। प्लेलिस्ट में हमारी रीजनिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल है, आप जाके उनको देख सकते हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है वर्ड एनालॉगी। अब बेसिकली वर्ड एनालॉगी होती क्या है? वर्ड एनालॉगी होती है किन्हीं दो वर्ड्स के बीच का संबंध। जैसे कोई दो वर्ड्स होंगे, अगर हमारे पास दो पेयर दिए गए हैं तो जो फर्स्ट पेयर के वर्ड्स का आपस में रिलेशन होगा वही सेकंड पेयर के वर्ड्स का हमारे पास रिलेशन होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं लिख रही हूँ बॉय, मैन, गर्ल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब हम बॉय और मैन का रिलेशन देखते हैं। बॉय हमारे पास छोटा लड़का होता है और मैन क्या होता है हमारे पास? बड़ा आदमी। मतलब बॉय का मैन के साथ रिलेशन है, बॉय उसका चाइल्डहुड है और मैन उसका एडल्टहुड है। उसी तरह अब हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है गर्ल, तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या आएगा। तो गर्ल किसका चाइल्डहुड होता है? हमारी विमेन का। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? विमेन। तो इस तरह से इन दो के बीच के रिलेशनशिप की वजह से हम नेक्स्ट वाले का आंसर जो है फाइंड आउट कर पाए हैं। ये होती है हमारे पास वर्ड एनालॉगी। आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं और इसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना टॉपिक क्लियर होता जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारे पास बोला गया है कैसल, बिल्डिंग, सेडान, और हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारे पास इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। अब इसको देख लेते हैं। कैसल, कैसल हमारे पास क्या होता है? कैसल होता है हमारे पास बेटा किला। कैसल क्या होता है? कैसल होता है हमारा किला, किला। और नेक्स्ट है हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या होती है हमारी? इमारत। बिल्डिंग क्या होती है? इमारत। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सेडान। अब कैसल और बिल्डिंग के बीच में क्या रिलेशन है? कैसल चाहे किला हो, चाहे छोटा सा घर हो, कोई छोटी बिल्डिंग हो, कोई फ्लैट हो, ये सारे के सारे क्या हैं? एक बिल्डिंग के टाइप ही है ना। चाहे कोई भी इमारत हो, कोई भी छोटी बड़ी, वो बिल्डिंग का ही पार्ट है, बिल्डिंग का ही टाइप है। तो कैसल बिल्डिंग का टाइप है। तो अब हमें बताना है कि सेडान, सेडान हमारे पास किसका टाइप हो सकता है? हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, कार, बाइक, मोटर और ट्रक। अब हमें पता है कि सेडान, हम देखते हैं कि एक एसयूवी होती है हमारे पास और एक सेडान होती है। वो किसके पार्ट्स हैं? किस टाइप की कार्स हैं? हमारे पास किसकी एग्जांपल है? कार्स का। तो कार्स हमारी कुछ एक एसयूवी होती हैं और कुछ एक सेडान होती हैं। तो हमारे पास सेडान का रिलेशन किससे है? कार से। बाइक से नहीं होगा, मोटर से भी नहीं होगा और ट्रक से भी नहीं होगा। हमारा किससे रिलेशन होगा सेडान का? कार से। सो इस तरह से हम इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करके हमने नेक्स्ट वाले का पता लगा लिया। मूविंग टू द नेक्स्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बस आपको वर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ट्रांसलेशन नहीं दिया गया होता है, तो आपको जस्ट उनका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कार, बोनेट, बोट। ठीक है, कार और बोनेट को देख लेते हैं। कार और बोनेट के बीच में क्या रिलेशन है? अब हमें पता है कि कार का एक पार्ट होता है बोनेट। बोनेट क्या है हमारा? कार का एक पार्ट। अब जो चार ऑप्शन हमें दी गई हैं, अब इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि बोट का पार्ट कौन सा होगा। तो बोट का जो बेटा पार्ट है, जैसे कार का बोनेट, बोनेट कार का जो है आगे वाला हिस्सा होता है, फ्रंट वाला। तो उसी तरह बोट का फ्रंट वाला हिस्सा क्या होता है? बो। उसको हम क्या बोलते हैं? बो। जैसे ये हमारे पास कोई बोट है, सो इसका ये जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है इसको हम बो बोलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया है हमारे पास? काउ, बुल, मेस, और हमें फाइंड आउट करना है कि माइस का रिलेशन किसके साथ है। ठीक है, अब काउ क्या है हमारा? और बुल, काउ और बुल के बीच में क्या रिलेशन है? काउ हमारी फीमेल है और ये हमारा बुल उसी फैमिली का मेल है। तो हमें इनमें से फाइंड करना है कि माइस का रिलेशनशिप किससे होगा? कैट से, फॉक्स से, माउस से या डॉग से? अब कैट का तो नहीं होगा, फॉक्स का जैकल होगा, ये भी नहीं होगा,
डॉग का विच होगा, ये भी नहीं होगा, तो किससे होगा? मेस या फिर माइस हमारा किससे होता है इसका रिलेशन? माइस होती है हमारे पास चूहिया। चूहिया का रिलेशन किससे होगा? माउस से, चूहे से। सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ये जेंडर बेस्ड था और कुछ भी नहीं था। आपको बस किसी भी कॉन्सेप्ट से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बियर, कब, आउल, आउलेट, डियर, उसका हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? बियर होता है हमारा और बियर का बच्चा क्या होता है? कब। बियर के बच्चे को क्या बोलते हैं हम? कब। ये लायन के बच्चे को भी हम कब ही बोलते हैं। अब हिरन के बच्चे को हमने बोल दिया, बियर के बच्चे को बोल दिया हमने कब। अब आउल, आउल का, उल्लू का बच्चा क्या होगा? उसको बोलते हैं हम आउलेट। आउलेट जो होता है वो आउल का बच्चा होता है। तो डियर का, डियर का बच्चा हमारे पास क्या होगा? अब इनमें से ऑप्शन में देख लेते हैं। पप तो हमारे पास डॉगी का बच्चा हो गया। काफ हमारे पास बछड़ा मतलब गाय का बच्चा होगा, ये भी नहीं होगा। फॉल भी नहीं होगा। तो हमारे पास डियर का जो बेबी होता है उसको बोलते हैं हम फॉन। फॉन, जिसको हम फॉन बोलते हैं। तो फॉन आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेशन देता है कि हम और अच्छी-अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। अब इसी तरह से कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलती रहेगी, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एलिफेंट, ट्रंक, फिश, गिल एंड कैंगरू का हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो बेटा एलिफेंट है, एलिफेंट और ट्रंक, एलिफेंट और ट्रंक के बीच में क्या रिलेशन है? एलिफेंट होता है हमारा हाथी, ट्रंक आ जाती है हाथी की सूंड, मतलब कि हाथी का बॉडी पार्ट आ रहा है। तो उसी तरह फिश, फिश और गिल का क्या रिलेशन है? फिश होती है हमारी मछली और गिल्स क्या होते हैं? हमारे गलफड़े, जहां से वो सांस लेती है, मतलब फिश का एक बॉडी पार्ट है। तो अब हमें बताना है कि इनमें से 4 जो ऑप्शन दी गई हैं, एंटलर्स, पोच, बॉहुल, मजल, इनमें से कौन सा जो है वो कैंगरू का बॉडी पार्ट है? हमारे कंगारू का कौन सा बॉडी पार्ट है? सो हमारे कंगारू के पास हमें क्या होता है पता है? हमारे कंगारू के पास होती है एक पॉकेट, पोच जिसे हम कहते हैं, एक पाउच होता है। उसको, उसमें जो वो अपने बेबीज को कैरी करते हैं। तो हमारे कैंगरू के पास आ जाएगा पाउच, आ जाएगा पोच भी कहते हैं जिसे हम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। हमारे कैंगरू के पास क्या होता है? एक बेबी होल्ड करने के लिए एक पाउच अवेलेबल होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें बोला गया है कि इनके रिलेशनशिप से हमें क्लॉक का पता करना है। ओके, वॉच, वॉच क्या रहती है? हमारी घड़ी। और रिस्ट, वॉच और रिस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? अब वॉच और रिस्ट के बीच में क्या कनेक्शन है? वॉच को हम रिस्ट पे पहनते हैं ना, घड़ी को हाथ में पहनते हैं। उसी तरह क्लॉक, क्लॉक का किससे रिलेशन होगा? हाउस से, वॉल से, रूम से, शॉप से। अब जैसे वॉच को रिस्ट पे पहना जाता है, तो घड़ी को कहाँ पे टांगते हैं हम? घड़ी को टांगते हैं हम वॉल पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। घर के अंदर रखते हैं नो डाउट, रूम में भी, शॉप में भी, पर वहां पे रखते हैं। और घड़ी को जैसे हाथ में पहनते हैं हम रिस्ट वॉच को, वैसे क्लॉक जो हमारी घड़ी होती है उसे हम दीवार पे टांगते हैं। तो पहनना और टांगना, बस आपने रिलेशन को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गलती नहीं करनी है एग्जाम में। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 7th, गोल्ड स्मिथ, ज्वेलरी। ओके, और कॉबलर। ठीक है, अब हमारे पास दिया गया है कि गोल्ड स्मिथ और ज्वेलरी दी गई है। अब हमें पता है गोल्ड स्मिथ क्या होता है? हमारा सुनार, सुनार। और ज्वेलरी क्या होती है? हमारे गहने, आभूषण। सो हमें पता है गोल्ड स्मिथ क्या कहता है? ज्वेलरी बनाता है। उसी तरह कॉबलर क्या बनाएगा? अब पहले कॉबलर का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। कॉबलर क्या होता है हमारा? कॉबलर होता है हमारा मोची। कॉबलर क्या होता है? मोची। अब मोची क्या करेगा? सुनार तो गहने बना रहा है, हमें हम सभी को पता है। मोची क्या करता है? शूज बनाता है, जूते बनाता है ना मोची। तो प्लास्टिक भी नहीं होगा, शूज हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि हमें पता है मोची क्या करता है? हमारा शूज बनाता है। अब आपने इसको ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं देखना है कि गोल्ड स्मिथ का रिलेशन ज्वेलरी से है। वैसे मोची तो प्लास्टिक, रबर, लेदर, तो मोची का रिलेशन लेदर से नहीं लिख देना है कि हाँ लेदर का काम करता है। नो, वो गोल्ड स्मिथ सुनार पर्टिकुलर ज्वेलरी बनाता है, वैसे ही मोची पर्टिकुलरली क्या बनाता है? वो शूज बनाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? शूज, लेदर नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए।
मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास? चिसल, स्कल्पचर, एनविल, उसका हमें फाइंड आउट करना है। ये चिसल क्या होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास छेनी। क्या होता है? छेनी। छेनी का स्कल्पचर क्या होता है हमारे पास? स्कल्पचर होता है हमारे पास मूर्तिकार। मूर्तिकार, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अब छेनी का प्रयोग तो मूर्तिकार ही करता है, क्योंकि जब वो मूर्ति बनाता है तो उसे छेनी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह एनविल, अब हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एनविल है इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि अगर हमें एनविल का मीनिंग पता होगा तो हम इजिली से बता सकते हैं कि इसका रिलेशन किससे होता है। तो एनविल क्या होता है हमारा? एनविल होता है बेटा हमारा निहाई। क्या होता है? निहाई। एनविल रहता है हमारा निहाई। ओके, अब हमें बताना है कि इसका रिलेशनशिप किससे है? सर्जन से, ब्लैकस्मिथ से, कारपेंटर से या बूचर से। तो निहाई का यूज कौन करता है? एनविल का यूज कौन करता है? हमारा सर्जन नहीं करेगा, कारपेंटर भी नहीं करेगा, बूचर भी नहीं करेगा, हमारा करता है ब्लैकस्मिथ। जो हमारा लोहार होता है वो निहाई का प्रयोग करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है हॉर्स और नेह। अब हमें साउंड, साउंड्स के बारे में, ये कि कौन सी साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये है हमारा हॉर्स और नेह। हॉर्स हमारा नेह की आवाज निकालता है। तो अब हमें बताना है ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। डक्स, डक्स कैसी आवाज निकालते हैं? डक करते हैं ना, क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक करते हैं ना बेटा डक। तो डक जो है हमारी क्वैक क्वैक की आवाज निकालते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। पैरट ब्रे की आवाज करता है? नहीं। पिग्स बज? नो। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है वही करेक्ट होगा, क्योंकि डक्स जो होती है वो क्वैक क्वैक की आवाज करती हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बेटा, चाहे किसी साउंड के रिलेशन से आ गया, किसी मॉन्यूमेंट से आ गया, किसी बिल्डिंग से आ गया, किसी कलर से, किसी बॉडी पार्ट से, किसी वर्ड से, किसी एनिमल से, कहीं से भी आ सकता है। बस आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए, उनके आपस में रिलेशन पता होने चाहिए, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंगर, इमोशन। ओके, हमें बोला गया कि एंगर और इमोशन के बीच का रिलेशन पता चल गया, तो इनके बीच का रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगर और इमोशन के बीच का क्या रिलेशन है? एंगर क्या होता है? हमारा गुस्सा। और गुस्सा क्या है? एक इमोशन है, हमें एक्सप्रेस करने का एक वे है ना हमारा। इमोशन क्या होता है? विंग ऑफ एक्सप्रेस, जो हम फील करते हैं। तो एंगर, गुस्सा हमें आता है ना, गुस्सा फील किया जाता है ना, ये एक टाइप ऑफ इमोशन है। इमोशन का क्या है? ये टाइप है। अब ये इमोशन का टाइप आ रहा है बेटा, तो हमें आगे जो ऑप्शन है उनमें भी देखना है कि टाइप है। अब बाइसिकल और रोड, बाइसिकल क्या रोड का टाइप है? नहीं। ये थोड़ी ना एनएच है या स्टेट हाईवे है या कोई लोकल रोड है, बाइसिकल है। बाइसिकल तो हमारी मोटर्स फैमिली को आती है, रोड को नहीं। तो रोड का टाइप हमारा बाइसिकल नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। टेलीविजन, एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे बच्चे जो कंफ्यूज हो सकते हैं, टेलीविजन एंटरटेनमेंट, पर आपने बहुत ध्यान से सुननी है मेरी बात। टेलीविजन बेटा एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, टाइप नहीं है, टाइप नहीं है। टेलीविजन क्या है? जो हमारा टीवी रहता है, टेलीविजन क्या है? मीन है, मीन ऑफ एंटरटेनमेंट। ये हमारा मीन ऑफ एंटरटेनमेंट है, एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम एंटरटेन होते हैं। ये हमारा एंटरटेनमेंट का टाइप नहीं है, ये कोई टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं, जैसे जॉनर की कॉमेडी हो गया, हमारा कोई और जॉनर हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये एक मेन ऑफ एंटरटेनमेंट है, जहां से हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, ना कि टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट। अब कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन में टेलीविजन और एंटरटेनमेंट को ही टिक कर देते, पर ये नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्या है हमारा? पॉमग्रेनेट और फ्रूट। एग्जैक्टली पॉमग्रेनेट हमारा फ्रूट है, अनार हमारा फ्रूट्स का पार्ट है ना, एक टाइप ऑफ फ्रूट है ना हमारे पास अनार, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसी तरह एक टाइप ऑफ फ्रूट है हमारा अनार। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन देख लेते हैं मैट्रेस और बेड। बेड का टाइप मैट्रेस नहीं है, गद्दा बेड के ऊपर बिछाया जाता है। सो ये भी ऑप्शन हमारा
रॉन्ग होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, लीव्स, रसल और आउल। ओके, अब ये लीव्स तो हमें पता है पत्ते होते हैं बेटा, और ये जो रसल है ये होता है हमारे पास सरसराहट। क्या होता है? सरसराहट। अब सरसराहट बेसिकली होता क्या है? जब पत्ते सूख जाते हैं, हरे पत्तों की तो सरसराहट नहीं होती है, फरफराहट या सरसराहट कह सकते हैं। सरसराहट होती है जब हमारे पत्ते सूख जाते हैं और नीचे हवा से मूव करते हैं तो कुछ आवाज प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम सरसराहट कहते हैं। सो आउल, अब लीव्स ऐसी अगर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आउल का हमें बताना है आउल कैसी साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब हमें पता है बेटा उल्लू कैसी साउंड प्रोड्यूस है, वो हूट करता है, क्वैक क्वैक नहीं करता है, वो तो हमारी डक करती है। चर्प भी नहीं करता है, वो हमारे वर्ड्स करते हैं। ग्रंट भी नहीं करता है। आउल क्या करता है? हूट करता है, जोर से एक शार्प आवाज होती है एक हूटर की तरह। तो आउल हमारा क्या करता है, उससे आप याद रख सकते हैं, आउल क्या करता है? हूट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमारा? नेसेंट, यंग, एडजंट, इसका हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेसेंट क्या होता है बेटा? नेसेंट होता है हमारा युवा। क्या होता है? युवा। और यंग भी क्या होता है हमारा? यंग भी क्या होता है? युवा। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या है ये? सिनोनिम्स है। अब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं तो हमें पता करना है कि एडजंक्ट का हमारे पास क्या सिनोनिम होगा। अब ये जो हमारा एडजंक्ट है ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। एडजंक्ट होता है हमारे पास सहायक। क्या होता है हमारे पास? सहायक। सहायक, ये हमारा सहायक होता है। और सहायक क्या होता है? जो हेल्प करता है, सहायता करता है, हमेशा सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। रिजिड तो नहीं होगा बेटा, कठोर नहीं होता है। फंक्शनल भी नहीं है कि काम करने वाला। अगेंस्ट भी नहीं होगा कि किसी के खिलाफ ही हो गया। नो, फंक्शनल भी नहीं हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, सपोर्टिव। वो हमें सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जो प्रॉब्लम आएगी हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। और अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम और क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, आवफुल, नाइस, नॉमेटिक, और इसका हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आवफुल। आवफुल क्या होता है? बहुत ही गंदा, भयानक। क्या होता है? आवफुल, भयानक, बहुत ही गंदा। और नाइस क्या होता है? अच्छा। नाइस क्या होता है? अच्छा हमारे पास। सो अब हमारे पास आवफुल और नाइस के बीच में हमें पता चल गया रिलेशन के एक दूसरे के एंटोनिम है, एक दूसरे के उल्टा है। तो हमारे पास नॉमिनेट क्या हो जाएगा? इसका हमें उल्टा निकालना, पर इसका हमें पहले मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या रहता है हमारे पास? खाना बदोश। नॉमिडिक क्या आ जाता है हमारा? क्या है हमारे पास? नॉमिडिक, जो कि क्या होता है? खाना बदोश। क्या होता है हमारे पास? खाना बदोश। अब खाना बदोश क्या होता है? जो घर से निकाल दिया गया हो, इधर उधर रहता हो, कहीं एक जगह टिकता ना हो, वो हमारे खाना बदोश होते हैं। तो इनमें से अब हमारी जो ऑप्शन है इनमें से हमें पता करना है कि इसका रिलेशनशिप किससे है। नॉक्ट्यूरल, नॉक्ट्यूरल तो हमारे होते हैं जो रात में चलते हैं, रात में जागते हैं। होमलेस, होमलेस मतलब बेघर। सेटल्ड मतलब स्थिर। केयरलेस मतलब किसी भी चीज़ की परवाह ही ना हो, लापरवाह। तो इसमें से खाना बदोश क्या होते हैं? जो एक जगह टिकते नहीं हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? सेटल्ड, जो एक जगह पे टिक के रहते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेटल्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास? हैंडराइटिंग, ग्राफोलॉजी। हैंडराइटिंग क्या होती है हमारी? हस्तलेखन। और ग्राफोलॉजी क्या होती है हमारी? स्टडी ऑफ हैंडराइटिंग। आपने बस ध्यान रखना है जब भी किसी के साथ लॉजी जुड़ा हो तो वो होती है स्टडी, स्टडी ऑफ दैट थिंग। और अगर किसी के साथ लॉजिस्ट जुड़ा हो तो वो होता है उसका स्पेशलिस्ट पर्सन, स्पेशलिस्ट पर्सन। अब जैसे हैंड राइटिंग की स्टडी को ग्राफोलॉजी कहते हैं क्योंकि इसके साथ लॉजी जुड़ा है, तो ग्राफोलॉजी आ जाएगा। उसी तरह हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट को क्या कहेंगे? ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है। सो अब इन दोनों का हमें पता चल गया कि
हैंडराइटिंग की स्टडी। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि इनमें से किसकी स्टडी इसके साथ एग्जैक्ट मैच की गई है। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास मैटर और फिजिक्स, एग्जैक्टली यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टडी ऑफ मैटर्स क्या होती है हमारी, फिजिक्स। ये वाला ऑप्शन 110% आपका करेक्ट हो गया। बट हम बाकी के ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। अर्थक्वेक, पोमोलॉजी, नो। अर्थक्वेक को हम रिक्टर स्केल में यूज करते हैं, सेस्मोमीटर में, तो ये हमारे पास सेस्मोलॉजी होती है अर्थक्वेक की स्टडी। सॉइल की ऑर्निथोलॉजी, नो। फॉसिल्स की पेडोलॉजी, नो, क्योंकि सॉइल की होती है हमारे पास पेडोलॉजी। अगर पेडोलॉजी सॉइल के साथ लिखा होता है तो हमारी ये ऑप्शन भी करेक्ट होती। तो ये बाकी के ऑप्शन हमारे गलत हो गया। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, स्टडी ऑफ मैटर्स, जो हमारी फिजिक्स होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें गलती नहीं कर सकते हैं आप। हमारा क्या दिया गया है, डेंटिस्ट और हॉस्पिटल। डेंटिस्ट होता है हमारा जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, और हॉस्पिटल मतलब हमारा अस्पताल। अब डेंटिस्ट और हॉस्पिटल का क्या रिलेशन है आपस में? डेंटिस्ट हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर है ना डेंटिस्ट दांतों का, तो वो हॉस्पिटल में काम करेगा। अब हमें ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन सा पर्टिकुलरली मैच कर रहा है। क्रिमिनल पुलिस स्टेशन, नो नो नो, क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम थोड़ी ना करेगा, वो तो वहां पे बंद होता है, पुलिस स्टेशन में लॉकअप में बंद रहता है, उसको सजा मिल रही होती है। डॉक्टर ट्रीटमेंट, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, इंजीनियर डिजाइन, नो। इंजीनियर डिजाइन में जाके काम थोड़ी ना करता है, इंजीनियर डिजाइन बनाता है लेकिन डिजाइन में जाके काम नहीं करता, तो ये भी गलत है। अब डॉक्टर, सेम। अब डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट में जाके काम नहीं करता, ट्रीटमेंट करता है, वो उसका काम है, पर उसका वर्क प्लेस नहीं है। उसी तरह इंजीनियर का डिजाइन करना काम है लेकिन वर्क प्लेस नहीं है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या आ जाएगा, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, क्योंकि प्रोफेसर हमारे यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, तो प्रोफेसर का वर्क प्लेस क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हम अपने नंबर्स वर्ड्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करके बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेक्चर वर्ड एनालॉजी के ऊपर। आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर करिए बाकी लोगों के साथ भी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें खुशी होती है कि जो हम करवा रहे हैं वो किसी के लिए हेल्पफुल रह रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमें और मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा है, हमें और अच्छे से काम करना है और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आना है और आप लोगों की हेल्प करनी है। सो आई होप आप हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे साथ इस जर्नी में बने रहेंगे। हमारे डेली लेक्चर्स जो है वो अपलोड होंगे, रीजनिंग के भी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी। रीजनिंग और क्वांट किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आई होप आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ खूब सारा हमें सपोर्ट कीजिए और प्यार बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। फंडा ऑफ मैथमेटिक्स। बाय बाय, मिलते हैं कल।